जय हिंद साथियों, आप सभी का आर के क्लासेस में अभिनंदन। दोस्तों, मैंने मोशन हमारा चैप्टर चल रहा है इंडियन आर्मी अग्निवीर। जो युवा हमारे भर्ती देख रहे हैं उन सभी के लिए आर के क्लासेस पर सभी क्लासेस उपलब्ध हैं। देखिए, हमारा इस समय जो चैप्टर चल रहा है वो फिजिक्स भौतिक विज्ञान का चल रहा है। कौन सा चैप्टर है? मोशन, जिसकी फर्स्ट क्लास हम आप सभी को दे चुके हैं। और सेकंड क्लास देखिए, ये क्लास जो है ये थ्योरी वाइज है। आपका टिक मार्क क्लास अलग चलेगा जो मैराथन में दी जाएगी 250-250 क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, 250-250 क्वेश्चनों के साथ इन क्लासों को आप सभी को दिया जाएगा। ठीक है, वो जो क्वेश्चन हम आप सभी को देंगे टिक मार्क, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उनसे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से स्टडी की है, इसके लिए बेफिक्र रहिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। देखिए, गति का मैंने आपको फर्स्ट क्लास आप देखोगे तो उसमें कई टॉपिक मैंने समझा दिए हैं और थोड़े बहुत टॉपिक जो बचे हुए हैं उन्हें मैं अभी आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। ठीक है, इस क्लास में हम जो कुछ आप सभी को करवाने आ रहे हैं वो सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए कैसे एक एक चीज़ आपका इस तरीके से आएगा। देखिए, मैंने जब कल करवाया था क्वेश्चन तो उसमें चाल और दूरी ये और सदिश सदिश राशि ये सारी चीज़ें मैंने करवा दी थी, लेकिन चाल और दूरी मैं एक बार आप सबको फिर छोटी सी उसमें बता देता हूँ। नॉर्मल चीज़ में चाल और दूरी, देखिए चाल और दूरी, ये क्यों ऐसा लिख रहा हूँ मैं, चाल और दूरी। देखिए चाल और दूरी के बारे में आप समझिए। दूरी क्या चीज़ है? किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर है। परिभाषा कहीं नहीं पूछी जाएगी, हर जगह मात्रक पूछा जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चाल क्या है? देखिए, चाल का जो फॉर्मूला होता है, चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो सिंपल सी बात है, किसी भी वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और चाल का जो मात्रक है क्या होता है? देखिए दोस्तों, चाल बराबर होता क्या है? दूरी बटे समय। तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? चाल का मात्रक जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, मीटर पर सेकंड। अब जो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, तो उससे आगे चलते हैं थोड़ा सा उससे आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ जो मैंने आपको यहाँ जो दो चीज़ दिखाई दे रही हैं, एक तो चाल और एक वेग, इसी से क्वेश्चन आता है। किस तरीके का क्वेश्चन आता है वो देखिए। क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए इन दोनों में से कौन सी चीज शून्य हो सकती है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, चाल और दूरी में क्या चीज जीरो हो सकती है? एक चीज बताओ, चाल हम यहाँ से चले तो कहीं जाके तो खत्म करेंगे, तो उसे चाल कहते हैं। ठीक है, चाल और वेग में क्या चीज जीरो हो सकता है? ये सिंपल सी बात है। देखो, वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। जब विस्थापन जीरो हो सकता है, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। जब विस्थापन जीरो हो सकता है तो सिंपल सी बात है वेग भी जीरो हो सकता है। तो अगर ये पूछा जाता है कि क्या वेग जीरो हो सकता है, तो आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, टिक मार्क में पूछा जाएगा। और चाल क्या जीरो हो सकती है? कभी चाल कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है चलो अब आगे की ओर चलते हैं। चाल वेग वगैरह ये सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं, ये सारी चीज़ मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। अब जो मेरा टॉपिक आता है वो आता है दोस्तों त्वरण। क्या आता है? त्वरण, जिसे इंग्लिश में एक्सलरेशन कहते हैं और इसे अल्फा या फिर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सलरेशन, और इसे अल्फा या फिर ए, कहीं कहीं ए है, वैसे अल्फा ही रहता है, ये अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो त्वरण क्या चीज है? किसी भी वस्तु त्वरण की जो पहले देखो फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन में आते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय। देखिए, इस जो हेडिंग आप त्वरण नाम की जो हेडिंग देख रहे हो ना, इससे एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आपको यहाँ जो कुछ करवाया जा रहा है वो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, रुखसाना, खालिद की रुखसाना का सूट 2.5 लाख का हो या नहीं हो, एक गाना चला था, मेरा एक एक सूट पड़े 2.5 लाख का। तो रुखसाना का सूट 2.5 लाख का हो या ना हो, लेकिन हमारा एक एक सवाल आपकी ज़िंदगी के लिए 2.5 लाख का सवाल है। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं। अब हम इसकी त्वरण की परिभाषा देख लेते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। इसे समझिए, किसी भी वस्तु द्वारा किसी समय में वेग परिवर्तन की दर,
ठीक है जी। किसी वस्तु द्वारा किसी भी तय समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ आप सभी के लिए। देखिए क्या है, समय के साथ वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण है क्या चीज, समझिए। देखिए वेग में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, अगर समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। मान लीजिए मैं बाइक चला रहा हूँ, कहीं पे मेरी बाइक की स्पीड 20 की है, फिर मैं थोड़ी देर बाद 10 की कर देता हूँ, फिर मैं थोड़ी देर बाद 15 की कर देता हूँ, तो वो जो बाइक की लगातार जो स्पीड आगे पीछे कम तेज हो रही है ना, उसे ही त्वरण कहते हैं। ठीक है जी, उसे क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। या फिर ट्रेन कहीं मंदी चल रही है, कहीं तेज चल रही है, तेज चलते हुए मंदी हो रही है, मंदी चलते हुए तेज हो रही हो, तो उसका देखिए वेग जो है, उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, कहीं पे गति मंदी है, कहीं पे गति तेज है, तो उसे हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। वेग परिवर्तन की दर को, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। इसका मात्रक पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है, इसका मात्रक। देखो मात्रक कैसे बनाएंगे, इस चीज को समझिए। इसका फॉर्मूला क्या है, इस चीज को सबसे पहले देखो, त्वरण बराबर है वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण बराबर क्या है, वेग परिवर्तन बटे समय। एक छोटी सी बात देखो आप, देखिए वेग का मात्रक क्या है, वेग का मात्रक, इसी ये जो आप देख रहे हो ना इस चीज को, वेग का मात्रक मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है। ठीक है, तो पहली वीडियो से अगर आप हमारी क्लास को ले रहे हो तो एकदम कोई दिक्कत नहीं आएगी फिजिक्स में, इस चीज की हमारी 100% गारंटी है। देखिए वेग का मात्रक है जी हमारा मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड, और नीचे समय और लगा पड़ा है जी, इसमें बड़ा बट्टा करके क्या लगा पड़ा है, इसमें समय, यानी इस समय का भी मात्रा क्या होगा, सेकंड। ठीक है जी, सेकंड। देखो दोस्तों, जब इस तरीके की संख्या को सॉल्व करते हैं तो इसके नीचे एक मान लेते हैं, इसकी इसमें और इसकी इसमें, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बन गया, हमारा जो मात्रक है वो बन गया हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक क्या है, त्वरण का, त्वरण का मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मात्रक बहुत बार पूछा गया है, यूनिट इकाई जो कुछ है, ये जिसको जो कुछ इसका नाम है वो बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए इन्हें याद रखना, मात्रक तो जरूर याद रखिए। ठीक है जी। अब इसके बाद जो आता है टॉपिक मेरा, देखो त्वरण जो होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं त्वरण, इन तीनों प्रकारों के मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ। ठीक है, 3 पार्ट में त्वरण को डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है एक समान त्वरण, दूसरा है असमान त्वरण, और तीसरा कहते हैं मंदन। पहला एक समान त्वरण, दूसरा असमान त्वरण, और तीसरा कौन सा है, मंदन। तीनों के बारे में मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखिए चलते हैं एक एक करके टॉपिक के ऊपर। ये जो मैंने 3 तरीके बताए हैं ना, इन्हीं में से आता है क्वेश्चन। देखिए त्वरण जब आएगा, या तो इसका फॉर्मूला या फिर इसका मात्रक, ये डेफिनेशन नहीं आएगी, समझने वाली चीज़ है। लेकिन जो 3 चीज़ मैंने बताई है, एक समान त्वरण, असमान त्वरण और मंदन, इन तीनों में से क्वेश्चन निकल के आता है। देखो क्या कहेंगे इसे, देखो सबसे पहले मैं लिखता हूँ एक समान त्वरण। देखो दोस्तों, एक समान त्वरण क्या चीज़ है, एक समान त्वरण क्या चीज़ है, अगर किसी वस्तु में, यदि किसी वस्तु में समान समय में समान वेग परिवर्तन हो, तो यदि किसी वस्तु में समान समय में समान वेग परिवर्तन हो तो उसे क्या कहते हैं, तो वह एक समान
त्वरण कहलाता है। अगर किसी वस्तु में समान समय में समान वेग परिवर्तन हो तो उसे हम क्या कहेंगे? एक समान त्वरण कहते हैं। क्या ये डेफिनेशन अग्निवीर के क्वेश्चन में आएगी? नहीं आने वाली। इसका एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। किस तरीके से पूछा जाता है कि अगर मैं किसी ईंट को अपने छत से इस तरीके से नीचे गिरा दूं, ऐसे करके छोड़ दूं, ठीक है, तो उसमें कौन सा त्वरण लग रहा है? अब वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, एक समान, असमान, मंदन या इनमें से कोई नहीं। आपको किस में टिक लगाना है? एक समान त्वरण में। ठीक है, आपको किस में टिक लगाना है? एक समान त्वरण में। देखो, इसका मतलब यही है, ये रही ईंट और ये रहा हमारा फ्लोर। यहाँ से जब इसे हम घेरते हैं तो क्या ऐसा होता है ईंट थोड़ी देर बीच में चाय पीने लग जाए किसी बिल्डिंग में जाके, फिर थोड़ी देर नाश्ता करने लग जाए? ऐसा नहीं होता ना। ईंट को छत से घेरोगे तो सीधे नीचे चली जाएगी। ठीक है, क्या उसकी स्पीड में कोई कहीं उसका मन करता हो मंदिर चला जाऊँ, कहीं तेज चला जाऊँ, कहीं पंख बना के उड़ लूँ पापा की परियों की तरह? ऐसा नहीं करती ईंट। जब आप उसे छोड़ोगे तो डायरेक्ट इस तरीके से नीचे जाती है। ठीक है, उसकी स्पीड में कहीं कोई बदलाव नहीं होता, डायरेक्ट इस तरीके से ये गई नीचे। ठीक है जी, जो उसकी स्पीड आप छोड़ोगे वो धीरे धीरे बढ़ती ही चली जाएगी, लेकिन वो कम नहीं होगी। तो उसे क्या कहेंगे हम? एक समान त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? एक समान त्वरण कहेंगे। ठीक है, यदि किसी वस्तु में समान समय में समान वेग परिवर्तन हो तो वह एक समान त्वरण कहलाता है। कौन सा त्वरण कहलाता है? वो एक समान त्वरण कहलाता है। इसका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि एक ईंट को, या इस तरीके से आया, एक बॉल को छत से नीचे की ओर गिराया जा रहा है तो उसमें कौन सा त्वरण लग रहा है? सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया हुआ है जीडी के पेपर में, दिल्ली पुलिस के पेपर में भी आया पड़ा है, साइंस में। ठीक है, तो देखिए, यदि किसी बॉल को इस तरीके से छोड़ा जाए तो उसमें कौन से उसकी गति जो है कौन से त्वरण का पालन करेगी? तो हम कहेंगे जी कौन सा एक्सेलरेशन का पालन करेगी? एक समान त्वरण का पालन करेगी। ठीक है, चार टिक मार्क आ जाएंगे, उनमें से एक में आपको टिक लगाना है। तो ये तो हो गया हमारा एक समान त्वरण का। अब इसके बाद जो मेरा सेकंड आता है ना वो आता है दोस्तों असमान त्वरण। कौन सा आता है? लीजिए लिख देते हैं, असमान त्वरण। देखिए, असमान असमान त्वरण, यदि किसी वस्तु में यदि किसी वस्तु में समान समय में असमान वेग परिवर्तन हो तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? असमान त्वरण कहेंगे। ठीक है, देखिए, अगर किसी भी वस्तु में समय तो समान ले रहा हो लेकिन जो उसका वेग परिवर्तन है वो असमान हो रहा हो तो उसे क्या कहेंगे? असमान वेग परिवर्तन कहेंगे, असमान त्वरण कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम? असमान त्वरण कहेंगे। इसका एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। सबसे ज़्यादा बार जो पूछा गया है, 3 मैंने आपको बताए थे, एक समान, असमान और तीसरा क्या था जी? मंदन। इन तीनों में जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया वो ये है। कौन सा त्वरण पूछा गया? असमान त्वरण पूछा गया। और मुझे लग रहा है इस बार उन 15 क्वेश्चनों में से ये वाला क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। असमान त्वरण मैं आपको बता देता हूँ क्या है, सुनिए। देखिए, हाथ को आप ध्यान से देखिए, इसकी तीनों स्थिति को समझिए। यहाँ से तो आया तेज, फिर हल्का सा मंदा हुआ, फिर तेज गया। ठीक है, यही है जी। समय तो समान हो लेकिन जो उसकी वो होनी चाहिए, वेग की जो वो होनी चाहिए, मतलब गति, वो कैसी होनी चाहिए? असमान होनी चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे। मान लीजिए इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि एक व्यक्ति, मान लीजिए आपके पिताजी मार्केट में सामान लेने गए हैं। कहाँ पर? मार्केट में सामान लेने गए हैं और साइकिल से गए हैं। तो उनके उनके साथ कौन सा त्वरण काम कर रहा है? उनके साथ असमान त्वरण काम कर रहा है। कहीं आ गए, अरे 2 आंटी मिल गई, पिताजी रुक गए, हाँ भाई बता
क्या हाल चाल है। फिर थोड़ी देर आगे को चले, तोरई और ले ली, घिया और डाल दिया जी अपने बैग में। देखिए भीड़ में जो है रोक रोक के साइकिल चलानी पड़ती है, तो वो जो रुक रुक के जो साइकिल चल रही है ना, उसे ही असमान त्वरण कहते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति मार्केट में गया हुआ है सामान खरीदने के लिए, बताइए वो किस त्वरण का पालन कर रहा है, उसके उसके पास कौन सा त्वरण लग रहा है। तो आप क्या कहोगे जी, वहाँ असमान त्वरण लग रहा है। ठीक है जी। और अगर क्वेश्चन पूछ ले कि एक व्यक्ति खाली सड़क पर बाइक चला रहा है, तो वह कौन से नियम, उसमें कौन सा त्वरण लग रहा है, तो आप कहोगे जी एक समान त्वरण लग रहा है। ठीक है। और मार्केट में चला रहा हो या भीड़ भाड़ वाली जगह पर चला रहा हो, तो वहाँ कौन सा त्वरण लगता है, असमान त्वरण लगता है। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा भीड़ भाड़ वाला, जो मैंने आपको अभी अभी बताया। ठीक है। समझ लीजिए, यदि किसी वस्तु में समान समय में असमान परिवर्तन हो, असमान वेग परिवर्तन हो, मतलब समय समान हो लेकिन उसका जो वेग परिवर्तन है वो भिन्न भिन्न हो, तो उसमें हम क्या कहेंगे, असमान त्वरण कहेंगे। इसके बाद जो आता है दोस्तों, वो आता है मंदन। इसके बाद क्या आता है, मंदन। मंदन के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि मंदन क्या चीज़ है। ये त्वरण का एक रूप ही है, समझ जाइए इसे क्या है। देखिए मंदन, मंदन, मंदन क्या है, देखो त्वरण क्या चीज़ है, एक तरीके से स्पीड ही तो है। त्वरण क्या चीज़ है, एक तरीके से स्पीड ही है। मान लीजिए रेलगाड़ी आप सभी ने देखी होगी चलते चलते, ठीक है, जब वो लास्ट में आके रुकती है, लास्ट में जाके रुकती है, त्वरण का हाई स्पीड से, त्वरण का हाईएस्ट त्वरण से नीचे की ओर ग्राफ जब जाता है, मतलब कि जब वो मंदी होनी चालू हो जाती है, जो ट्रेन होती है वो मंदा होना चालू हो जाता है, तो उस वो क्या कहलाता है, वो मंदन कहलाता है। ठीक है। जब तुम्हारी ट्रेन तेजी से आ रही है इस तरीके से, अब उसका स्टॉप आ गया और उसे रुकना है, तो वो क्या करेगी, अपनी स्पीड को मंदा कर लेगी। पहले तो तेज आ रही थी, अब उसने अपनी स्पीड को मंदा कर लिया और धीरे 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 आ रही है और एक जगह पे आके रुक जाती है, तो वो जो शून्य भी हो जाता है वो भी मंदन है, और जो अपनी स्पीड को लगातार जो कम कर रही है वो क्या चीज़ है, वो मंदन कहलाएगी। जो अपनी स्पीड को लगातार वो कम कर रही है तो वो मंदन कहलाएगी। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। ये ट्रेन वाला जो मैंने क्वेश्चन आप सभी के लिए बोला है, यही क्वेश्चन मैंने पढ़ा भी है। ठीक है। यही क्वेश्चन मैंने देखा भी है, एग्जाम में यही क्वेश्चन भी मैंने देखा है। तो आपसे पूछेगा कि एक रेलगाड़ी अपने स्टैंड, अपने ट्रैक पर आके खड़ी होने होती है, तो बताइए उसमें कौन सा त्वरण लग रहा है, तो आप कहोगे जी उसमें मंदन लग रहा है। क्या लग रहा है उसमें, मंदन लग रहा है। ठीक है। देखिए मैंने ये तीनों चीज़ आपको समझा दी, इन तीनों पार्टों में से क्वेश्चन आएंगे और जैसे जैसे मैंने आपको बताए हैं ऐसे ऐसे ही आएंगे। ठीक है। वैसे 250 क्वेश्चनों की सीरीज इस चैप्टर से लेके आ रहे हैं, पूरी की पूरे फिजिक्स से, इन्हें जरूर करके जाना, उसमें से आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है। 15 के 15 क्वेश्चन हम बाहर नहीं जाने देंगे, आर के क्लासेस ग्रुप का ये वादा है आप सभी से। चलिए अब अपने नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं दोस्तों। त्वरण मैंने आप सभी को समझा दिया है, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो वो कमेंट कर सकता है, उसके लिए अलग क्लास बना दी जाएगी। इसके बाद जो आता है वो गति का समीकरण है। क्या है जी, गति का समीकरण। देखिए गति का जो पहला समीकरण है वो है v बराबर u प्लस एल्फा टी। गति का जो दूसरा समीकरण है वो क्या है जी, h बराबर यू टी प्लस 1/2 एल्फा टी स्क्वायर। और जो तीसरा समीकरण है वो क्या है, वो है जी हमारा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एस। ठीक है जी। ये हैं जी हमारे गति के 3 समीकरण। देखिए मुझे पता है कि आप सभी इस चीज़ को भूल चुके हो, क्योंकि ये हमने बहुत पहले 9th में पढ़ा है। अग्निवीर वाला स्टूडेंट तो इसे याद रखेगा ही नहीं, क्योंकि जब रनिंग का सिस्टम था तो उसने पूरी लाइफ अपनी रनिंग के लिए लगाई है, वो क्यों इसे देखेगा। हमारे देश की जो शुरुआत में जो तौर तरीके थे आर्मी में लगने के, कि जुगाड़ से लग गए, उससे लग गए, पहले सबका माइंडसेट ऐसे ही बनाया हुआ था गवर्नमेंट ने, हमारे आस पड़ोस के लोगों ने। मुझसे तो ये भी कहा गया जो एक बार दौड़ मार देता है वो लग जाता है, उसे रिटर्न की कोई जरूरत है ही नहीं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, मेरे कम से कम 15 दोस्तों ने दौड़ मारी है और एक का सिलेक्शन हुआ है। इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है, इसीलिए इस क्लास को चालू किया गया ताकि आप सभी के पास एक बेसिक नॉलेज पहुंच सके। सही है। मैथ की बेसिक क्लास कल अपलोड हो जाएगी, उसे ज़रूर देखना, और जिसका भी मैथ कमज़ोर है वो सभी देखें। ठीक है। देखिए इस समीकरण से सवाल आते हैं, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक। इसके बाद तो टिक मार्क की क्लास देंगे हम इस चैप्टर की। ठीक है जी। इस चैप्टर की जो है इसके बाद
टिक मार्क क्लास हम सब देने वाले हैं और उन्हें आप जरूर करके जाना, सब कुछ मिलेगा यहाँ से। देखिए इसे गति का प्रथम समीकरण कहते हैं, इसे गति का द्वितीय समीकरण कहते हैं, इसे गति का तीसरा समीकरण कहते हैं। इसमें समझ लीजिए क्या है, v क्या है जी, अंतिम वेग, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, इसके बाद अल्फा क्या है जी, त्वरण। सही है जी। और s क्या है, दूरी, s क्या है हमारी दूरी। और जो हमारा ये है t, t क्या है दोस्तों इसमें समय, t क्या है इसमें समय। देखिए v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, अल्फा त्वरण है, s दूरी है और t समय है। ठीक है, t क्या है, समय है। तो इन 5 अक्षरों से ये समीकरण पूरी की पूरी बनी हुई है। इसे देखिए सॉल्यूशन तो बहुत आसान है, सॉल्यूशन भी इसका बताएंगे, एकदम शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार समझाना आर के क्लासेस का फर्ज बनता है। ठीक है, अगर आप इसे लर्न करके ले जाओ तो भी बढ़िया है, लेकिन आपको इसमें क्या है, अगर आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं आता ना आपको, कोई बात नहीं, ये तो 9th क्लास का काम है, 9th क्लास के स्टूडेंटों का काम है। हमारा क्या वर्क है कि ये जो हमें ये दिखाई दे रहे हैं ना, अगर हम इन्हें समझ गए और फिर इन्हें याद कर जाओ, इन समीकरणों को याद कर जाओ, लेकिन ये समझ लो कि इनका वर्क किस तरीके से चलता है, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग में क्या अंतर है। दोस्तों देखो, एक रेलगाड़ी जब चलना प्रारंभ करती है ना, एक रेलगाड़ी जब चलना प्रारंभ करती है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है। कोई भी चीज़ जब चलना प्रारंभ करेगी तो वो जीरो से ही तो स्टार्ट होती है चलने के लिए। किससे स्टार्ट होती है, देखिए ये है मेरे पास स्केच मार्कर और मैं इसे यहाँ से वहाँ ले जाना चाह रहा हूँ, तो अभी तो ये जीरो पे खड़ी है ना, तो इसका प्रारंभिक वेग ये होता है जहाँ से ये चलना शुरू होती है, और जब ये यहाँ से यहाँ खत्म हो जाएगी तो वो उसका अंतिम वेग होता है। ठीक है, जब वो चलने लगेगी और जहाँ तक चलेगी वो उसका क्या कहलाएगा, अंतिम वेग कहलाएगा। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे इसका प्रारंभिक वेग कितना है, जीरो। अब ये यहाँ से चलने स्टार्ट हुई तो जीरो से इसका वेग सीधे नंबर पे चलने लगा, तो उसे उसका अंतिम वेग कहने लगेंगे। ठीक है जी, उसे उसका क्या कहने लगेंगे, अंतिम वेग। यहाँ से चलना से शादी हुई और यहाँ जाके वो खत्म हो रही है, उसे उसका क्या कहेंगे, अंतिम वेग कहेंगे। ठीक है, तो ये प्रारंभिक वेग और ये अंतिम वेग है। अब एक छोटी सी इसमें दो चीज़ हैं, कभी कभी ये पूछ लेता है कि एक बॉल को छत से इस तरीके से नीचे गिराया गया ऐसे, ठीक है, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होएगा। देखिए वहाँ तो जीरो होता है प्रारंभिक वेग, लेकिन अगर उसी बॉल को मैं इस तरीके से हाथ में पकड़ूं और यूं करके ऐसे फेंक के मारूं तो उसका वेग क्या होएगा, तो उसका वेग जीरो नहीं होएगा। ये कंडीशन है कि उसका वेग जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता, इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए जब मैंने बॉल को इस तरीके से यहाँ से छोड़ा तो यहाँ से वो चलना स्टार्ट करती है, यहाँ से वो चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, बॉल बॉल का वेग पूछ रहा है वो, तो जीरो से ही तो चलना स्टार्ट हुई है। लेकिन अगर मैं उसी बॉल को यहाँ पकड़ के और ऐसे फेंक के मारूं तो देखो जीरो वेग कहाँ था, इस जगह, यहाँ जीरो वेग है आप जो देख रहे हो। अब ये यहाँ से चलना प्रारंभ हुई इस तरीके से, मैं फेंकने जा रहा हूँ इस बॉल को। ठीक है, देखिए इस बॉल को इस तरीके से, अब यहाँ पे इसका जीरो कहाँ है, बॉल तो पहले से ही वेग में आ गई, बॉल तो ये रही पहले से ही वेग में आ गई। जब उसे हम छोड़ेंगे तो पूरे वेग से जाएगी। अगर उसका वेग जीरो होता तो वो छोड़ते क्या हो जाती, नीचे की ओर गिरती। लेकिन इस तरीके से मैं फेंक के मार रहा हूँ तो क्योंकि वेग तो पहले से ही इस हाथ में है, जब मैंने उसे छोड़ा बॉल को तो वो एक वेग के साथ जा रही है, तो उसका वेग जीरो नहीं होएगा, प्रारंभिक वेग। ये दोनों कंडीशन है इसकी। इसके बाद अल्फा, अल्फा त्वरण ही है पूरे के पूरे, उसमें त्वरण, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एस दूरी है और टी क्या है, समय है। इससे क्वेश्चन कैसे पूछ लिए जाते हैं, इस चीज़ के ऊपर आते हैं। देखिए क्वेश्चन इससे कैसे पूछे जाते हैं समझ जाइए। ये तीनों समीकरण हैं, अगर आप प्रूफ करके दिखाना चाह रहे हो तो हम प्रूफ भी कर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वो पूछ लेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा आपको और उससे कहेगा कि निम्नलिखित में से बताइए त्वरण का सही सूत्र कौन सा है, इस तरीके से पूछ लेगा। पहली इक्वेशन में से पूछता है, ठीक है, कहेगा निम्नलिखित में से बताइए त्वरण का सही सूत्र कौन सा है। तो सबसे पहले तो मैं इस इक्वेशन को ही लिख लेता हूँ, इसी पहली इक्वेशन से ही त्वरण का सही सूत्र निकल जाएगा। देखो दोस्तों, अगर कोई चीज़ इक्वल के इधर प्लस में है, यू के आगे कोई साइन है नहीं है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसे हम प्लस में मानते हैं। ठीक है, इक्वल के इधर यू कैसा है, प्लस में,
उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस में, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पर, v माइनस के u बराबर अल्फा टी। ठीक है, ये 2-3 नियम है, इन्हें ध्यान रखना। कोई चीज़ इक्वल के इधर अगर प्लस में है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके वो कैसी हो जाती है, माइनस में हो जाती है। इसके बाद देखिए ये अल्फा, देखिए टी जो है अल्फा के साथ किस में है, गुणा में है। अगर इक्वल के दूसरी तरफ कोई चीज़ गुणा में है और मुझे उसे उठा के इक्वल के इधर साइड लेके आना है तो क्या हो जाएगी, वो चीज़ भाग में हो जाएगी। किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ आ जाएगा v माइनस के u अपॉन टी बराबर अल्फा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा गया है। तो अल्फा बराबर v माइनस के u अपॉन टी, ये किसका, त्वरण निकालने का एकदम ठीक ठाक फॉर्मूला है। ठीक है जी, त्वरण निकालने का क्या है, ये एकदम ठीक ठाक फॉर्मूला। देखिए वैसे तो ये पूरा का पूरा चैप्टर करवा दिया गया है। अगर इसका सॉल्यूशन तीनों क्वेश्चनों का है, इसकी एक अलग वीडियो हम सब बना के डाल देंगे। अगर आपको सीखनी हो तो उससे सीख लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे इसके सॉल्यूशन के साथ। लेकिन यहाँ मैंने इस चैप्टर को अभी फ़िलहाल में ख़त्म कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो चैप्टर हम करवाने वाले हैं वो है बल और कार्य। बल और कार्य, इसका टिक मार्क आपको बहुत जल्द इसी चैनल पर मिल जाएगा। और बल और कार्य के साथ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इनका रिवीजन करते रहिए और वीडियो को देखिए। अगर आप इनके याद करना याद मत करिए, एक अच्छे श्रोता बन जाइए, एक अच्छा सुनने वाला बन जाइए, चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, क्लास में 50 लड़की हैं, उनका नाम कौन याद करता है, पड़ोसी ने बता दिया भाई उसका नाम ये है तो बस हो गया नाम याद। जब उनके नाम याद हो सकते हैं तो ये तो बहुत आसान चीज़ है। ठीक है जी, उन्हें समझना तो बहुत मुश्किल है। देखो इसके बाद बल और कार्य दोनों चैप्टर एक साथ आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। जहाँ तक एक कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में मिल जाए। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।